तुम नमाज पढ़ो, हिंदू ध्यान करेगा, अपनी अपनी विधि से अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करो। खुदा मियाँ और देवी देवता होगा तो दोनों आके या तो समझौता कर लेगा, या जो मजबूत होगा वो लड़ लेगा। तुम लोग मत लड़ो, जो मजबूत होगा वो खुदा मियाँ मजबूत होगा तो पेड़ कट जाएगा, और यदि देवी देवता मजबूत होगा तो तुम्हारी तजिया टूट जाएगी, नहीं जाएगी। दोनों अलग हो जाओ। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा बोलता कौन है? कहा हम बोलते हैं। तो खुदा मियाँ बड़ा है कि तुम बड़े हो? कहा नहीं, खुदा मियाँ पूरी सृष्टि की संरचना खुदा मियाँ ने की है। उधर हिंदू ने कहा कि सृष्टि की संरचना भगवान ने की है, तुम तो नहीं किए हो। कहा कि नहीं। कहा तुम किए हो? कहा नहीं। दोनों कहा कि हम नहीं किए हैं। कहा जब तुम दोनों नहीं किए हो तो तुम दोनों यहां पर छोड़ दो दोनों को, और सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। कहने का मतलब वो समझ गया कि इसको लड़ने दो ना, जिसके लिए हम लड़ते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा कि चोट काहि पर डालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये नहीं कहा कि चोट का हिंदू पर डालो, मुसलमान पर डालो, हिंदू पर नहीं कहा ऐसा नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू पर चोट डाले, मुसलमान पर नहीं। क्या कहा? चोट काहि पर डालो। ये नहीं कहा कि औरत पर नहीं, स्त्री पर नहीं, पुरुष पर नहीं। एक शब्द कबीर साहब का दुनिया के इतिहास में, कबीर साहब का जो शब्द चयन करने की क्षमता है कि एक शब्द का चयन करते हैं कि चोट काहि पर डालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जहां देखता हूं वहां हमारी आत्मा है। और यही कहा भारतीय दर्शन कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। इस धर्म का हम पालन करें। तो कबीर साहब क्या कहा? चोट काहे? मैंने कहा विश्व के विचारकों के बीच कबीर साहब ने समन्वय किया। कबीर साहब के विचारों में समन्वय है। कबीर साहब के विचार में यथार्थवादी है, यथार्थ को समझते हैं, सत्य को समझते हैं। कबीर साहब ने समता स्थापित करने का प्रयास किया इस देश दुनिया में। आज देख लीजिए, जो विचारक कहता है कि कबीर के दर्शन में साम्यवाद नहीं है, इन माताओं के लिए ये लोग भी जाती है, गायत्री में, फलना में, चिल्ला। एक आदमी कहा, आश्रम हमारा रानीपत्रा में है, वहां इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, उदाहरण आया बता रहा हूं। वहां के कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं और उन लोगों से संघर्ष चल रहा था, मठ को बेच दिया। उस मठ को खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि हमको कबीरपंथी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग गायत्री संप्रदाय में दीक्षित हैं, वहां भगवान मानता है। हम कहे देखो, कबीर पंथ में दीक्षित नहीं हो तो चुल्लू में पानी लेकर के मर जाओ, नदी में डूबकर मत मरना। नदी में डूबकर मरोगे तो नदी का पानी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए कि तुम्हारे लिए कहा है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा। क्या कहा? जे वर्णाधम, वर्णों में अधम कौन है? तो कहा तेली कुम्हारा। आ सुपच की रात कोल कलवारा। कहा वर्णों में अधम तेली है। आ वो तेली कबीरपंथी नहीं हो तो दुर्भाग्य है कि नहीं? कबीर साहब ने क्या कहा कि चोट काहे पर डालो? कहा जित देखो तित प्राण हमारो। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जो। कहा कि पुरुष स्त्री के लिए कुछ नहीं कहा। प्राचीन दर्शन, प्राचीन विचारक कहा करते थे कि स्त्री को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कैसे होगा? कहा स्त्री मर करके अब पुनः पुरुष शरीर धारण करेगी तब मुक्ति मिलेगी। कबीर साहब ने क्या कहा? आधे बसे पुरुष, आधे बसे जो। कहा जितना हक स्त्री का पुरुष का है उतना ही हक स्त्री का है। पुरुष के बौद्धिक शक्ति के साथ साथ स्त्रियों का बौद्धिक शक्ति विकसित होना आवश्यक है। लड़कों के शारीरिक बल के साथ साथ लड़कियों के शारीरिक बल विकसित होने की आवश्यकता है। जब तक दोनों में समानता नहीं होगी तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। कबीर साहब किसका वकालत नहीं किया? सबका किया कि नहीं?
और आज कबीर साहब के वकालत का परिणाम है। आज देख लीजिए, आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं, आप लोग पिछड़ रहे हैं। अभी आरक्षण आया है, जो बच्ची है, जो बच्ची बैठी हुई है और सुन रही हो तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ। जो देहात की बच्ची है, जो गांव में रहती है, अपने बल को समझो, अपने स्वाध्याय शक्ति को, साधना को बढ़ाओ। अब तुम्हारा युग आ गया है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो और स्वाध्याय बल को बढ़ा करके, जो तुम पीछे छिप करके चलती थी, अब वो समय आ गया है तुम्हारा कि सीना तान करके चलोगी। और कबीर साहब के सिद्धांत का परिणाम है कि आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री महिला हुई, आपके देश के अभी भी वर्तमान राष्ट्रपति महिला है, और आपके देश के एक स्वर्गीय विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो भारत के ध्वज को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो खो गया था उसको ऊंचा करके आई, वो मर गई है। और तो ऐसी हमारी बेटियां हैं। आज हमारी बेटियां IAS IPS कर रही है, हमारी बेटियां लेखिका बन रही है, हमारी बेटियां शिक्षिका बन रही है। आज आवश्यकता है इसकी। इसलिए मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, बहनों से निवेदन करता हूं, अपनी शक्ति को बढ़ाओ बेटी, और अपने जीवन को समझो। माता पिता आज खर्च दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, उस सुविधा का उपयोग करके तुम अपने जीवन को ऊपर उठाओ। किसका देन है? कौन दिया? ये दिया सदगुरु कबीर का सिद्धांत। इसलिए विश्व के धरातल पर सदगुरु कबीर एक अनूठे महापुरुष हैं।